डियर किड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सब टॉपिक रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कल हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी लाइट की, और लाइट से जो हम देख पाते हैं उस बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा हमने एक लॉ ऑफ लाइट पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच मीन्स कि जब भी किसी सोर्स से लाइट आ जाती है, उसकी जो रे होती है जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, वो हमेशा जब स्ट्राइक करके किसी सरफेस के साथ, किसी प्लेन के साथ स्ट्राइक करके जब वो वापस चली जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। बीच में जो नॉर्मल, बीच में हम डालेंगे एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन एक डालेंगे, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो जो यहाँ से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से जो भी एंगल, जो दो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में बने, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। ये पहला जो है इसका पहला लॉ है इसका। उसके बाद जो है हमने एक और चीज़ पढ़ी थी इसमें, इसके बारे में, कि इंसिडेंट रे जो और रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, वो सब जो है सेम प्लेन पे लाई करती है, एक ही जगह पे आ जाती है। वो दूसरा लॉ था उसका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैं कुछ इमेजेस बनाऊंगा आपके समझाने के लिए, तो बाद में हम देखेंगे, मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा रेगुलर और जो है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो पहली इमेज में ये बनाऊंगा। ये देखिए, ये मैंने एक सरफेस डाली, यहां से किसी भी सोर्स से, यहां से हमने एक इंसिडेंट रे डाली, और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है फॉर इंस्टेंस। ठीक है जी। अब जो इंसिडेंट रे है, वहां से हम इसके पैरेलल एक और रे डाल देंगे जो इसी प्लेन पे आ जाएगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखिए। जो रेज जो आ रही हैं, इंसिडेंट रेज जो आ रही हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं वो। तो जो डेफिनेटली हमने अभी पढ़ा कि जो इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्ट एंगल के बराबर होता है। तो जो इंसिडेंट रे, अगर हमने तीन रेज, इसमें हमने यहाँ पे जो है तीन रेज की एग्जांपल ली है, अगर हमने ये तीन रेज एक सेम प्लेन पे डाल दी जो आपस में पैरेलल है, तो डेफिनेटली इसकी जो रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्टेड रेज इनसे बनती हैं, वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। दैट मीन्स दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस, ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो ये तीनों भी आपस में पैरेलल होंगी। तो पहले जो है, जो पहला लॉ हम पढ़ रहे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके हिसाब से हमने एक प्लेन सरफेस हमने रखा हुआ है। प्लेन सरफेस पे जो है हमने डिफरेंट सोर्सेज से रेज डाली है उसके ऊपर, जहां से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। लेकिन जो रेज हमने प्लेन सरफेस पे डाली, वो आपस में वो एक दूसरे के पैरेलल थी। तो उस वजह से जो इंसिडेंट, जो रिफ्लेक्टेड रेज बनी हुई है, वो भी पैरेलल बनी हुई है। तो इनको हम बोलेंगे, इस चीज को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जहां पे इंसिडेंट रेज जो होती है वो सीधी आ जाती है, ठीक है, जो सरफेस को स्ट्राइक करती है, किसी भी मिरर को, स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक करती है, और उससे जो इमेज फॉर्म होती है वो रेगुलर होती है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ होती है। दूसरी हम एग्जांपल एक देंगे। अब अगर इसी सरफेस को हम चेंज करके एक डल सरफेस वहां पे रखेंगे, डल सरफेस, जो सरफेस प्लेन ना हो, स्मूथ ना हो, एक डल सरफेस को हम वहां पे रखेंगे, तो डल सरफेस पे जब भी हम किसी सोर्स से, अगर हम यहां से डालेंगे कोई भी रे, तो पैरेलल रेज अगर हम डालेंगे, दो तीन हम देखेंगे, अगर हम पैरेलल रेज डालेंगे, तो ये जो रेज होती है, इनकी जो रिफ्लेक्टेड रेज बनेंगी, वो पैरेलल नहीं होंगी, वो एक सिमत में नहीं जाएंगी।
तो इस चीज को हम बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम इसको बोलते हैं। अब जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है ये इट इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉज। हमने लॉज पढ़े, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब हम अगर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देखेंगे तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं आता है। तो इसे हम ये नहीं कहेंगे कि जो हमने लॉ पढ़ा है वो गलत है, बल्कि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इरेगुलरिटीज यहाँ पे फॉर्म होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से फॉर्म होती है, वो लॉ की वजह से फॉर्म नहीं होती है, उसमें लॉ की कोई गलती नहीं है। लेकिन वो जो है जो इरेगुलरिटीज हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं दैट इज ड्यू टू द इट इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉज बट इट इज कॉज दीज इरेगुलरिटीज आर कॉज्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो डल है, वो सही सरफेस जो है हमने चुनी हुई नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से जो हमने सीखा, एक प्लेन सरफेस पे आप पैरेलल रेज डाल लीजिए तो जो रिफ्लेक्टेड रेज आएंगे, अगर हम स्मूथ सरफेस का इस्तेमाल करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी वो बिल्कुल पैरेलल आएंगे एक दूसरे के, तो उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो हमने लॉ पढ़ा है इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में उसके हिसाब से चलती है वो, तो उनको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को किसी जगह पे जो है काउंटर नहीं करते, किसी जगह पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है उसका क्रिटिक नहीं बनते, तो उनको हम बोलेंगे ये, इसको बोलते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और जिस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं आता है, क्योंकि सरफेस में प्रॉब्लम होती है, वो डल सरफेस होती है, सरफेस सही नहीं होती है हमारी, तो उसको हम कहते हैं कि ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, या हम उसको बोलते हैं ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। और ये इट इज नॉट ड्यू टू द, जो मैंने अभी बताया, इट इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉ बट द इरेगुलरिटीज ऑकर इन द इरेगुलरिटीज ऑकर ड्यू टू द डल सरफेस, क्योंकि जो हमने सरफेस इसके लिए चुनी हुई है वो स्मूथ सरफेस नहीं होती है, वो जो है रिफ्लेक्शन के लिए सही सरफेस नहीं होती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम कार्डबोर्ड पर डालेंगे तो कार्डबोर्ड पे इरेगुलरिटीज हमें देखने को मिलेंगी, अगर हम प्लेन मिरर पे डालेंगे तो मिरर पे जो है हम इरेगुलरिटीज देखने को हमें नहीं मिलेंगी। तो ये है रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बाकी जो है आप इसको खुद सही से पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में पेज नंबर 148 पे जो है वहाँ पे इमेज फॉर्म की हुई है। मैं हल्का सा आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा, इमेज वहाँ पे फॉर्म की हुई है। ये देखिए जो आपको मेरे राइट साइड में, ये जो राइट साइड में दिख रहा है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की इमेज है, और ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। और इसकी डेफिनेशंस भी बिल्कुल आपको ऊपर मिलेंगी, लिखी हुई होंगी वहाँ पे, तो आप बुक कंसल्ट कीजिएगा प्लीज़, और इन्हें वहाँ से जो है आप पढ़ लीजिएगा और पेन डाउन कर लीजिएगा जो नेसेसरी पॉइंट्स हो। थैंक यू वेरी मच।